लाहौर के इलाके काना में ट्यूशन सेंटर की बोसीदा छत गिरने से 14 मासूम तलबा दम तोड़ गए। जान बहक होने वालों में 8 बच्चियां, 6 बच्चे शामिल, उम्रें 4 से 16 बरस के दरमियान थीं। 8 साल अब्दुल्ला, सलमान, फवाद, अरहम, महनूर शामिल। 7 साल ताबिशा, दुआ और अब्दुल्ला भी लुकमा अजल बन गए। 9 साल अरूज, 11 साल की ईमान, 12 साल खतीजा, 4 साल इर्तजा, 6 साल की रिमशा और अली भी जान बहक। अलमनाक वाक़े में 2 बहनें और 1 भाई जिंदगी की बाजी हार गए। 5 जख्मी बच्चों को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जख्मी टीचर जनरल अस्पताल में जेर इलाज। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत TR गार्डर की बनी थी जिस पर तामीराती मटीरियल रखा था। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान के मुताबिक जेर हिरासत 5 अफराद तफ्तीश जारी है। जान बहक 7 बच्चों की तदफीन। सानहे काहना ट्यूशन सेंटर की छत क्या गिरी कि बच्चों के वालिदैन पर कयामत टूट पड़ी। माँ बाप अपने जिगर के टुकड़ों को तलाश करते रहे। जाए हादसा और हॉस्पिटल में रकत अमेज मनाज़िर। गम से निढाल वालिदैन की आहो बका से हर आंख अश्कबार। हादसे में जख्मी तालिबा अबीहा का कहना है, हम बैठे पड़ रहे थे कि एकदम छत आ गिरी। वालिद और मामू ने मुझे मलबे से निकाला। हादसे में टीचर की बेटी भी जख्मी हुई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना, हादसे पर इजहार अफसोस। जान बहक बच्चों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। जख्मी बच्चों की जल्द सेहत याबी की दुआ। हर मुमकिन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मासूम बच्चों की कीमती जानों का ज़िया पूरी कौम के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे सानेहात का तदारुक के लिए मौसर हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। सानहे कहना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े की मुकम्मल शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, गफलत या कोताही के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, बतौर माँ वो मुतासरा वालिदैन की तकलीफ और अज़ियत का बखूबी अंदाज़ा कर सकती हैं। अलमनाक सानहे पर जज्बात के इजहार के लिए उनके पास अल्फाज नहीं। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर शुरू कर दी गई थी, जिनके नतीजे में 20 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। सानहे कहना पर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आला इजलास तलब। सानहे की इब्तदाई रिपोर्ट का तफसीली जायजा लिया जाएगा। कहना हादसे पर कौमी क़यादत भी गमज़दा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अफसोसनाक सानहे में शदीद सदमा हुआ। जान बहक कम सिन बच्चों के वालिदैन के शौक में शरीक हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जान बहक बच्चों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि दुख की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। अफगान तालिबान की जाहरियत की एक और कोशिश नाकाम। बलूचिस्तान में सरहद पार से आने वाले 4 ड्रोन तबाह कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जदीद दिफाई निज़ाम से ड्रोन हमले नाकाम बनाए। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रहे हैं। पाक फौज सरहदी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार। मुल्की खुदमुख्तारी के खिलाफ हर कार्रवाई का फौरी फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन गज़ब-उल हक के तहत हर जाहरियत का मौसर जवाब जारी रहेगा। पाकिस्तान अमन का दाई किसी सूरत जंग नहीं चाहता। भारत को मशवरा है जनूबी एशिया के अमन को खतरे में ना डाले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सिंध तास मुआहदे पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर गैर कानूनी कब्जा हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। खित्ते में पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात। सिंध तास मुआहदे की बहाली के बगैर पाक भारत पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के आबी मुफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध तास मुआहदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा, दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की जिंदगी की जमानत है। समंदरी गुजरगाहों या आबी वसाइल के बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान के आबी हकूक़ को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का कौमी सतह पर जवाब दिया जाएगा। भारतीय रवैया पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। किसी मुल्क की पानी की फ्राहमी को जानबूझकर रोकना एक वजूदी हमला है। भारत का मकसद पाकिस्तान के आबी हकूक़ को नुकसान पहुंचाना है।
पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत में भी कमी कर दी गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी फी किलो 67 रुपए 33 पैसे सस्ती, नई कीमत 241 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 794 रुपए 5 पैसे सस्ता, 2848 रुपए 91 पैसे का हो गया। दोहा में ईरानी और अमरीकी नुमाइंदों की आमद मेजबान कतर की बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोहा पहुंच गए। ईरानी वफ्द से मुलाकात शेड्यूल नहीं। ईरानी वजारत खारजा की भी ईरानी वफ्द के दोहा जाने की तस्दीक, लेकिन अमरीकी हुकाम से मुलाकात की तरदीद। तर्जमान कतरी वजारत खारजा ने कहा कि अमरीकी एलची सालिसों से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुज़ाकरात के दौरान होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत होगी। अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरात के कार कतर में मौजूद स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की कतरी और पाकिस्तानी सालिसों से आज मुलाकात होगी। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की सालिसी की कोशिशें जारी रखने की तौसीक। कतर मुफाहमती यादाश्त से जन्म लेने वाले मुज़ाकरात के तमाम मराहिल की हिमायत करता है। ईरान का मुफाहमती यादाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मजीद मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार। चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का कहना है कि ईरान अब नए हुर्मस में अपने हकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। अमेरिका ईरान को तेल फरोख्त करने से रोकने का इरादा रखता है तो फिर कोई भी तेल से फायदा नहीं उठा सकता। बातचीत का मरकज मुफाहमती यादाश्त के आर्टिकल 13 पर अमल दरामद है। मुफाहमती यादाश्त में शामिल अहम शुकों पर अमल दरामद शुरू होने की सूरत में ही बाकी रह जाने वाले निकात पर हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का आगाज करेंगे। ईरान का रवैया दिलचस्प भी है और मायूस कुन भी। एक तरफ ईरान कहता है कि अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात नहीं हो रहे, दूसरी जानिब मुमकिना अमन वाहिदे पर तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर जेडी वेंस कहते हैं कि मुज़ाकरात के कई मराहिल बाकी हैं। आबनाए हुर्मत से तेल की तरसील दोबारा जंग से पहले की सतह पर पहुंच चुकी। ये सूरत हाल इस बात का इशारा है कि आलमी मईशत मामूल पर वापस आ रही है। लेबनान और इसराइल अमन मुआहदे और अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त को यकजा दिखाया जाए तो दोनों इस असूल पर मुत्तफिक हैं कि लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाएगा। कतर ने ईरान को $6 अरब देने की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान कतरी वजारत खारिजा माजिदुल अंसारी के मुताबिक ये रकम ईरान की जनूबी कोरिया में मुंजमद तेल की आमद है। $6 अरब 2023 के अमरीका ईरान कैदी तबादले के मुआहदे के तहत कतर मुंतकिल हुए। 5 कैदियों के तबादले के बाद रकम जनूबी कोरिया से कतर मुंतकिल हुई। अमरीकी शहरियों की रिहाई के बावजूद रकम अभी तक ईरान के हवाले नहीं की गई। ईरानी फंड्स कतर की मलकियत नहीं बल्कि ईरान के असासे हैं। ईरानी फंड्स के इस्तेमाल मुंतकली पर अमरीकी निगरानी बरकरार। रकम अमरीकी पाबंदियों के तहत कतर के बैंक्स में है। ईरान को $6 अरब तक बराह रास्त रसाई हासिल नहीं। जनूबी लेबनान में काबिज इजरायली फौज और हिजबुल्लाह में झड़पें। सिहोनी फौज का प्लाटून कमांडर हलाक। कैप्टन डेविड हॉजविट का ताल्लुक गोलानी ब्रिगेड से था। हिजबुल्लाह के हमले में एक इजरायली फौजी भी जख्मी हुआ। इजरायली फौज की गजा में भी जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां। खान यूनस में ड्रोन हमले से 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। अमेरिका में पैदाइश पर शहरियत के हक को महदूद करने का सदारती हुक्मनामा मुस्तरद। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बर्थ राइट सिटीजनशिप से मुतालिक 6-3 की अक्सरियत से फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मातहत अदालत के इस फैसले को बरकरार रखा जिसमें ट्रंप के सदारती हुक्मनामे को रोका गया था, जिसमें हिदायत दी गई थी कि ऐसे बच्चों को अमरीकी शहरियत ना दे जो अमरीका में पैदा हुए हों लेकिन वालिदैन ना हो तो अमरीकी शहरी हों, ना ही कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशी। सदर ट्रंप अदालती फैसले से नाला कहते हैं। पैदाइशी शहरियत का हक बरकरार रखना बहुत अफसोसनाक है। कांग्रेस को पैदाइशी शहरियत का हक खत्म करने के लिए काम शुरू कर देना चाहिए। पैदाइशी शहरियत का हक अमेरिका के लिए गैर मुनसिफाना है। कांग्रेस को मेरी मुकम्मल और भरपूर हिमायत हासिल होगी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स से बुरा हाल। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। बलोचिस्तान के वस्ती अजला शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध का साहिली इलाकों और जनूबी बलोचिस्तान में मतला जज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। फुसदार और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आज से पंजाब में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। यूरोप में शदीद गर्मी का राज बरकरार। कई ममालिक में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। हंगरी में पारा 42 डिग्री से बढ़ गया। हुकाम का गर्मी से निढाल अफराद पर पानी की तोपों से छिड़काव। स्लोवाकिया और जमहूरिया चेक में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। इटली के 22 शहरों में रेड अलर्ट जारी। शदीद गर्मी के बायस क्रोएशिया, अल्बानिया, बोस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। यूक्रेन में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और बरतानिया में आइंदा हफ्ते हीट वेव का खदशा। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। 10,571 अफराद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन इदारे के मुताबिक सबसे ज्यादा मुतासिर लागवायरा शहर में खुराक की शदीद किल्लत, बुनियादी सहूलियात भी तबाह। मवासलाती निज़ाम तकरीबन मुनक़ता हो गया। 6 माह के दौरान 30,000 अफराद के लिए इमदाद और आरज़ी रिहाइश के लिए तकरीबन $1.5 करोड़ दरकार हैं। अमरीकी खलाई इदारे नासा की सेटेलाइट डेटा पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले से 59,000 के करीब इमारतें तबाह शुदा शदीद मुतासिर हुई। और आलमी इदारा सेहत ने खबरदार करते हुए कहा कि वैक्सीन की कमी के बायस खसरा और खनाक जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया। जर्द बुखार, मलेरिया, डेंगू, चिकनगोनिया और ज़िका वायरस के फैलाव